नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और वक्त हो चला है हेल्दी इंडिया का, क्योंकि शनिवार और रविवार हम हमेशा आप लोगों के लिए हेल्दी इंडिया में हेल्थ से जुड़ी हुई तमाम टॉपिक्स लेकर के आते हैं और साथ ही न केवल सिर्फ इन मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं, बल्कि आपके मन में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल चल रहा है तो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी की जाती, ताकि आप उस नंबर पर संपर्क करके हमारे साथ, क्योंकि एक डॉक्टर्स का पैनल मौजूद रहता है, तो उन डॉक्टर से आप सीधे संपर्क कर सकते हैं और आपके मन में चल रहे किसी भी सवाल का जवाब आप तुरंत यहाँ पा सकते हैं। तो ऐसे में इंतजार बिल्कुल भी मत कीजिएगा अगर किसी भी प्रकार का कोई भी हेल्थ से जुड़ा हुआ सवाल आपके मन में चल रहा है, क्योंकि आज का टॉपिक जो हम लोगों ने चुना है वो है ब्रेस्ट कैंसर। आपने जरूर सुना होगा कि हिना खान ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं और इसी के बाद से ये इस वक्त चर्चाओं में है। इसको लेकर हर कोई बातचीत कर रहा है, लेकिन अभी भी ऐसी कई महिलाएं हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी हुई ना तो लक्षणों के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में पता है और ना ही बहुत ज्यादा इससे जुड़ी हुई जानकारियां हैं। इससे जुड़े हुए मार्केट में बहुत मिथ्स भी हैं जिनको लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है महिलाएं। तो आज इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। क्या ब्रेस्ट में गांठ का मतलब है कैंसर? मरीज खुद से साधारण गांठ और कैंसर वाली गांठ का अंतर पता कर सकते हैं या नहीं? किन वजहों से बिना कैंसर वाली गांठ हो जाती है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है? कैसे होता है ब्रेस्ट कैंसर? क्या ये जानलेवा है या इसका इलाज मुमकिन है? क्या है ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण? ऐसे न जाने कितने सवाल महिलाओं के मन में आते हैं और उन्हें परेशान करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि महिलाओं को अपने ब्रेस्ट में गांठ महसूस होती है। अब ब्रेस्ट में गांठ होने से उनका ध्यान सीधे कैंसर की तरफ जाता है और महिलाएं ये सोचकर परेशान हो जाती हैं कि कहीं उन्हें ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं हो गया। मगर हर बार यह घबराने की बात नहीं होती। ब्रेस्ट में होने वाली हर गांठ कैंसर नहीं होती। अगर हर गांठ ब्रेस्ट कैंसर नहीं होती तो कैसे पता करें कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं? इसके लिए लक्षणों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि हार्मोनल परिवर्तन, उम्र, जीवन शैली, शराब का ज्यादा सेवन, मोटापा, इनएक्टिविटी, ब्रेस्ट के आकार में परिवर्तन, ब्रेस्ट में गांठ या बाह के बगल में गांठ होना, ब्रेस्ट की त्वचा में गड्ढे, सिकुड़न, सूजन होना, ब्रेस्ट से खून आना। ब्रेस्ट कैंसर के प्रमुख कारणों में जेनेटिक फैक्टर्स, हार्मोनल परिवर्तन, उम्र और जीवन शैली से जुड़े तत्व शामिल हैं। ब्रेस्ट कैंसर के लिए सबसे महत्वपूर्ण जोखिम कारक BRCA1 और BRCA2 जीन में उत्परिवर्तन है। इसके अलावा लंबे समय तक हार्मोनल थेरेपी, शराब का अधिक सेवन, मोटापा और शारीरिक सक्रियता की कमी भी जोखिम को बढ़ा सकती है। भारतीय महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर पर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च के नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम ने सर्वे कर एक रिपोर्ट तैयार किया। 2020 में भारत में महिलाओं में सामने आए कैंसर के कुल मामलों में 39.4% मामले ब्रेस्ट और सर्विकल कैंसर के थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि ब्रेस्ट कैंसर के मुख्य कारण बढ़ती उम्र, मोटापा, शराब और आनुवंशिक कारण है। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े कई मिथ्स भी हैं, जिसे महिलाएं सच मानकर चिंतित हो जाती हैं। आप भी जानिए ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े मिथ के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर हमेशा गांठ से शुरू होता है। कम उम्र में नहीं होता है ब्रेस्ट कैंसर। सिर्फ महिलाओं को होता है ब्रेस्ट कैंसर। आनुवंशिक होता है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के बाद आपकी मौत निश्चित है। ट्रीटमेंट के दौरान ब्रेस्ट निकलवाने पड़ेंगे।
ब्रा पहनने की वजह से होता है ब्रेस्ट कैंसर। डिओड्रेंट के इस्तेमाल से बढ़ता है खतरा। ब्रेस्ट स्क्रीनिंग जरूरी नहीं है। 70 साल से ऊपर की महिलाओं को स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है। बहरहाल भारत में ब्रेस्ट कैंसर के मामले साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं और अब ये मामला एक बार फिर से चर्चा में आया है जब टीवी एक्ट्रेस हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही है। न्यूज इंडिया के लिए सुरभि तिवारी की रिपोर्ट। तो फिलहाल देखिए ब्रेस्ट कैंसर को लेकर के आज हम बातचीत करने वाले हैं क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर्स के पैनल इस वक्त स्टूडियो में भी हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है और साथ ही इस वक्त हम आपको जानकारी दे दें कि कुछ डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ वीडियो कॉल पर भी जुड़ेगी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले इस वक्त हम आपसे रूबरू करवा देते हैं डॉक्टर नेहा सहगल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और डॉक्टर नेहा सहगल कंसल्टेंट है ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में रेडिएशन थेरेपी में। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस वक्त हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़ेंगे। डॉक्टर प्रियंका सिंह सीनियर कंसल्टेंट है रेडिएशन थेरेपी में, डॉक्टर आदित्य सरीन कंसल्टेंट है, डॉक्टर पंकज गोयल जी सीनियर कंसल्टेंट है, डॉक्टर प्रवीण जैन जी सीनियर कंसल्टेंट है और ऑन्कोलॉजिस्ट है। तो सबसे पहले आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और डॉक्टर्स की टीम तो हमारे साथ जुड़ चुकी है। साथ ही हम आपसे भी चाहेंगे कि जल्द से जल्द आप भी अपना फोन उठाइए और नंबर्स जो स्क्रीन पर चल रहे हैं उन नंबर्स पर कॉल करके अगर ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी हुई अगर परेशानी आप भी महसूस कर रहे हैं या फिर आपको ऐसी कोई चिंता हो रही है, आपको कोई शंका हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी इससे दो चार हो रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी समस्याएं हैं, कुछ ऐसे मिथ्स हैं जिनसे लोगों को ये लगता है कि शायद उनके साथ कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर हो रही है और वो उसे ब्रेस्ट कैंसर महिलाएं समझ जाती है। लेकिन एक और मिथ है कि क्या ये सिर्फ महिलाओं को होता है। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हम करेंगे डॉक्टर से ही। और सबसे पहले मैम मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। डॉक्टर नेहा, ब्रेस्ट कैंसर को लेकर के देखिए वैसे सवाल कई होते हैं महिलाओं के दिमाग में भी, लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन यही सबसे पहले आता है कि क्या सिर्फ महिलाओं को होता है? नमस्कार, ये काफ़ी अच्छा सवाल है और कई लोगों ने अभी ये सवाल पुटअप किया है हम लोगों को, बट पते की बात ये है कि ये केवल विमेन में नहीं होता, ये 1% ऑफ मेल पॉपुलेशन में भी पाया जाता है। सो दैट इज़ वन थिंग। ये मिथ है कि ये केवल महिलाओं तक सीमित रहता है, ऐसा नहीं है। हमारे पास पेशेंट्स आए हैं जो कि मेल्स हैं, अराउंड 50 to 60 ईयर्स के हैं और उनमें ये पाया गया है जी। और साथ ही देखिए डॉक्टर नेहा, क्योंकि मैं ये भी जानना आपसे चाह रही थी कि अभी आपने जिक्र किया कि ये फीमेल्स के साथ साथ मेल्स में भी पाया जाता है, लेकिन अगर सबसे बेसिक तौर पर इसे डिटेक्ट करना चाहे कोई तो कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है? सही सवाल। तो सबसे आसान तरीका इसको जो डिटेक्ट करने का होता है, जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, वो ये होता है एक गांठ का महसूस होना। और गांठ जो कि अक्सर दर्द नहीं करती है, बगल में रहती है या ब्रेस्ट में पड़ी रहती है और उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि अरे दर्द नहीं हो रहा है, अभी देख लेंगे। तो ये सबसे कॉमन फीचर है इसका, जो मतलब कैंसर में पनप सकता है जी, जो मिस हो जाता है। ठीक है डॉक्टर नेहा, हम आपके पास लौटेंगे। डॉक्टर आदित्य सरीन भी हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर सरीन, आप देखिए हमने इसे तो समझ लिया कि बेसिक तौर पर इसे अगर समझा जाए तो महिलाओं में होता है या पुरुषों में भी होता है, ये समझ में आ गया कि दोनों में होता है। लेकिन अगर हम बेसिक्स की ही बात अभी तक कर रहे हैं, क्योंकि हिना खान को जब ब्रेस्ट कैंसर हुआ उनकी स्थिति हमने देखी कि वो ऑपरेशन के लिए जा रही है, सर्जरी के लिए जा रही है, ऐसे में कितने चांसेस होते हैं कि, क्योंकि मिथ एक ये भी है कि अगर किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो फिर उसकी मौत निश्चित है, क्या ये सच है? सबसे पहले नमस्कार आपकी ऑडियंस को। और ये मैं आज बता देना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल मिथ है कि ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स की सीधा मौत होती है। ऑब्वियसली आज के टाइम में हम 2024 में जी रहे हैं। आज हमारी मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि हमारे जो पेशेंट्स हैं इवन इन स्टेज 4 डिजीज वो 10-10 साल तक सरवाइव कर रहे हैं।
और जहां तक बात आती है अर्ली स्टेज के अंदर हमारे पास क्योर रेट्स की अगर मैं बात करूं, सो हम फिगर्स ऑफ 90 to 95% भी टच कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक कैंसर्स ऑफ ब्रेस्ट के अंदर। तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है आजकल के टाइम में। देखिए, क्योंकि हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि भाई हमारे को कैंसर हो सकता है, इसलिए हम कई मन में भ्रांतियां पैदा करते हैं। तो आई थिंक अगर हम वो हटाएंगे और इलाज की तरफ बढ़ेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। ठीक है डॉक्टर आदित्य, मैं आपके पास लौट रही हूँ। डॉक्टर पंकज गोयल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पंकज गोयल, आपसे यही सवाल है, क्योंकि अगर डिटेक्ट करने की बारी आती है तो कब हमें ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हमें डॉक्टर विजिट करना चाहिए? मैम, सबसे ज़्यादा जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो मुझे लगता है कि मिस होते हैं, एक तो यंग लड़कियां एज यंग एज 25 ईयर्स जी, जिनमें हम पहले सोचते हैं कैंसर नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। दूसरा जो मिस होती हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, तो यूजुअली वो गायनिकोलॉजिस्ट को दिखाती हैं और यूजुअली खुद को या घर के आसपास लोग बोल देते हैं कि कोई दूध की गांठ होगी। कॉमनली ये दो हैं जो बहुत ज्यादा मिस होते हैं। तीसरा, एल्डरली घर के अंदर नहीं बताते हैं कि लोग परेशान होंगे, बच्चे परेशान होंगे, ये ना जानते हुए कि बाद में परेशानी बढ़ेगी। तो और चौथी मेजर प्रॉब्लम जो मैं देखता हूँ कि हर 10 में से 2-3 पेशेंट्स डिले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो देसी इलाज के पीछे भाग रहे होते हैं। तो वो जो शर्तिया इलाज का एड लगा होता है उसके पीछे भाग रहे होते हैं, ना कीमो ना सर्जरी, उसके पीछे प्लीज मत भागिए। पेशेंट अर्ली स्टेज के कैंसर होते हैं जो एडवांस स्टेज होकर आते हैं। उस एडवांस स्टेज में भी जब हम इलाज करते हैं, पूरा वो घाव के लेके आते हैं, वो सारा सूख जाता है, तब उनको रियलाइज होता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। और साथ में एक ये और बोलना चाहूंगा, जैसे कि मैं कैंसर अवेयरनेस मीटिंग के लिए लोगों से बात कर रहा था, लोग आगे नहीं आना चाहते हैं कि सर लोगों को पता चलेगा तो वो हमसे बात करना बंद कर देंगे, ट्यूशन पढ़ाने के लिए बच्चे हमारे पास नहीं भेजेंगे। तो आई गिव एग्जांपल ऑफ हिना खान इटसेल्फ कि देखो वो सामने आ रही है ताकि लोगों को हेल्प मिले, लोगों को पता चले। तो दिस इज नॉट इन्फेक्शियस, दिस कैन नॉट स्प्रेड, टीबी कैन स्प्रेड, या अभी डेंगू हुआ था वो होता है, या फिर ये इस तरह की बीमारियां फैल सकती है, कैंसर चाह के भी नहीं फैल सकता है। तो ये चीजें आगे लाना जरूरी है। थैंक्स टू पीपल लाइक हिना खान हु हैव कम फॉरवर्ड टू क्रिएट दिस अवेयरनेस। ठीक है डॉक्टर पंकज, आपके पास भी लौटूंगी मैं। डॉक्टर प्रवीण जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर प्रवीण, ये भी बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अभी डॉक्टर पंकज ने इस बात का जिक्र भी किया कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि हेजिटेट करती हैं, या जिन पुरुषों में भी ऐसे लक्षण मिलते हैं तो वो भी हेजिटेट करते हैं। तो ये समझने की ज़रूरत होती है कि अगर घर पर उनको ऐसी कोई समस्या हो रही है, पेन हो रहा है, या फिर उन्हें कुछ गांठ जैसी समस्या हो रही है जिसको हम आम भाषा में लंप भी कह देते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि हर लंप, हर गांठ कैंसर की ओर ही बढ़ रहा है? और अगर हम घर से खुद से समझना चाहते हैं कि हमें शायद अब डॉक्टर विजिट कर लेना चाहिए, वो क्या एक सीमा होती है, क्या वो डेडलाइन होती है जब आपको ये समझने की जरूरत होती है कि आप खुद से कुछ नहीं डील कर सकते, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा? देखिए, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि फीमेल्स हमारे पास आती है तो ये पूछती है। देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर है एज। जो अगर हम लोग देखेंगे ब्रेस्ट के अंदर लंप ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और अगर एक यंगर फीमेल है देन 30 इयर्स ऑफ एज फीमेल है, ऑलमोस्ट 60 to 70% की उसका वो कैंसर नहीं होगा, इन कंडीशन होगा। वो लॉबी खुल गए हैं, चाहे डिजीज है, चाहे वो फाइब्रॉइड, पर वो कैंसर की कम है। पर एक ऐसी फीमेल 50 इयर्स है, पजल है, अगर फील हो रहा है, प्रोबेबिलिटीज आर वेरी हाई उसके कैंसर की प्रोबेबिलिटी। दूसरा, अगर गांठ है जो पेनलेस है, तो ऐसा नहीं है कि पेनलेस कैंसर होगा ही होगा, या फिर पेन है तो कैंसर, लेकिन ज्यादातर जो कैंसर गांठें होती है ब्रेस्ट के अंदर पेनलेस, वो हार्ड होती है और वो फिक्स्ड होती है, आपके नहीं करेगी बहुत। तो ये कुछ फीचर्स हैं कि शो करते हैं इसके कैंसर की प्रोबेबिलिटी हाई है और आपको जरूरत है। बट आई कैन सजेस्ट कि अगर ब्रेस्ट लंप है तो मिलना चाहिए, क्योंकि इवन यंगर एज में अगर में कैंसर नहीं है बट हार्ट कैंसर, और अगर हम तो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करते हैं तो देर आर प्रोबेबिलिटी उसको और कर देंगे और कम ट्रीटमेंट मोडालिटी यूज कर देंगे। ठीक है डॉक्टर प्रवीण, हम आपके पास लौट रहे हैं। डॉक्टर नेहा, मैं एक बार फिर आपके पास से आना चाहूँगी। अच्छा, महिलाओं में ख़ास तौर पर यह भी एक मिथ है
कि अगर आप 24/7 ब्रा पहने रखते हैं तो उससे भी गांठ फॉर्म हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं होंगी, पेन होगा, और ये कहीं ना कहीं कैंसर का एक प्रमुख रीज़न हो सकता है। क्या ये सच है? जी नहीं, ये सच नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है और इसको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। जी, सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो ब्रेस्ट का लंप होता है वो अक्सर मोर देन 90% वो पेनलेस होता है। जी, ऐसा आप कुछ अपना अंडरगारमेंट पहनेंगे और आपको उससे पेन होगा, उसके टाइटनेस, उसके साइज से, दैट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू हैविंग ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट लंप। इट डजंट कॉज दैट। जी। अच्छा डॉक्टर नेहा, एक और सवाल आपसे ये भी है कि क्योंकि हमने ब्रेस्ट फीडिंग का भी जिक्र किया और ये कहा जाता है कि जिस वक्त महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करती है तो उस वक्त भी उन पे बहुत ज़्यादा खतरा होता है कि कई बार जब क्लॉट हो जाता है तो वो उसे भी गांठ समझ लेती है, उसे भी कहीं ना कहीं वो ये सोच लेती है कि कहीं हमें ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं हो गया। तो इसको कैसे, उस मिथ को थोड़ा, क्या हर ब्रेस्ट फीडिंग मदर को डॉक्टर को विजिट करना होता है या खुद से भी समझा जा सकता है कि नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि हम ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, ब्रेस्ट फीड करते हुए ये परेशानी माफी चाहूंगी डॉक्टर नेहा, आपके पास लौट रही हूँ। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। सबसे पहले तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप अपना नाम बताएं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर, और फिर अपना सवाल रखें। हेलो जी, आप अपना नाम बताइए पहले और फिर अपना सवाल रखिएगा। मैडम, मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ, देशमुख अरोड़ा। जी देशमुख जी। मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या कुछ किस खास तरह की जो डाइट, आज का जो हमारा डाइट पैटर्न बहुत चेंज हो गया है जी, क्या उसका इस तरह के ब्रेस्ट कैंसर या और तरह के कैंसर में कुछ रोल है इस चीजों का? ठीक है, आपका ये सवाल भी हम लेंगे। डॉक्टर, इस वक्त प्रियंका सिंह भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है मैम। सबसे पहले डॉक्टर प्रियंका, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, उसके बाद डॉक्टर नेहा, आपका जवाब इनकम्प्लीट रह गया था तो उस पर भी हम आएंगे। देशमुख जी को सुना आपने, उन्होंने ये कहा कि क्या डाइट में भी बदलाव की वजह से या कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि आप भी समझती हैं, जानती हैं कि कई लोग अल्कोहल का कंजप्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो क्या इससे फ़र्क पड़ता है और इससे ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा है? जी डेफिनेटली, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। बहुत सारे कैंसर्स ज़्यादातर हमारे यहाँ तो तंबाकू से रिलेटेड हैं, अल्कोहल से रिलेटेड हैं। उसके अलावा जो हमारे देश में अभी बढ़ता हुआ मोटापा है, बेसिकली हम लोग खाते बहुत ज़्यादा हैं और पचाते नहीं हैं, राइट? तो उसकी वजह से भी बहुत सारे कैंसर्स होते हैं। स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर में जो हमारा बॉडी वेट है उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। हमारे जो बॉडी में है ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है, या तो हमारी ओवरीज में बनता है या फिर हमारे बॉडी फैट में बनता है। तो जो ईस्ट्रोजन का एक्सेस होता है उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा रहता है। तो हम यही सबको एडवाइस करते हैं कि बॉडी वेट को कंट्रोल में रखना चाहिए, रोज़ कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए और जो प्रोसेस फूड है उसको कम खाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर, प्रियंका ने आपके सवाल का जवाब दे दिया। देशमुख जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी कई कॉलर्स इस वक्त इस बीच हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, उनके भी हम सवाल लेंगे। लेकिन डॉक्टर नेहा, उस वक्त आपका जवाब बाकी रह गया था, आप अपना जवाब पूरा कीजिए, फिर मैं डॉक्टर आदित्य के पास जाऊंगी। तो आपका जो सवाल था कि जो मदर्स, नर्सिंग मदर्स होती हैं जो फीडिंग कर रही होती है, उनको अक्सर ऐसा महसूस होता है कि कोई गांठ हो गई है। फीडिंग मदर्स में अक्सर मैस्टाइटिस होने का काफ़ी चांसेस रहता है जी, ठीक है। कभी जिसमें जो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वजह से कभी डक्ट्स क्लॉग हो जाती है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि ये गांठ कैसी है। बट रिगार्डलेस कि वो उसकी वजह से गांठ हो या उनको मन में कोई भी डाउट हो, उनको एक बारी डॉक्टर को अवश्य दिखाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मैस्टाइटिस भी फर्दर इंक्रीज कर जाता है जो उनकी फीडिंग में फर्दर प्रॉब्लम कर सकता है। जी ठीक है। डॉक्टर आदित्य, क्योंकि अभी डॉक्टर प्रियंका ने इस बात का जिक्र किया और क्योंकि हमारे कॉलर ने भी पूछा डाइट को लेकर के, तो मैं आपसे सबसे पहले तो डाइट को लेकर ही जानना चाहूंगी कि आखिर क्या ऐसी चीज़ें जिसे हमें बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए, जिससे खतरा आगे आने वाले समय में बन सकता है, यानी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, तो उन संभावनाओं से कैसे बचा जा सकता है? क्या कुछ इंक्लूड किया जाए और क्या कुछ ना इंक्लूड किया जाए अपने डाइट में? आपके शो के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आज से हम थोड़े से साल पीछे जाते हैं, 30-40 साल पहले या 20 साल पहले भी जाएंगे, आपको भी आइडिया होएगा कि उस टाइम पे कैंसर जैसा वर्ड हम यूज भी नहीं करते थे। और आज हम 2024 के अंदर हम इतने पेशेंट्स देख रहे हैं। आई एम श्योर कि भी किसी ना किसी फैमिली मेंबर या किसी रिलेटिव को डेफिनेटली इस डिजीज से वो पीड़ित हो रहे होंगे। और आजकल ये वर्ड एक कॉमन वर्ड हो गया, जो पहले बोला भी नहीं जाता था और अब बोलने शुरू हो गए। तो इस बीच में
हम देखते हैं जो ट्रांजिशन आया है वो आया है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। हमारे डाइट हैबिट्स, हमारी ईटिंग हैबिट्स, दे हैव बिकम बेटर इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि हमारी एक डेवलपिंग नेशन है एंड हम डेवलप कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ जो हमारे साथ चीजें आ रही हैं वो आ रहा है प्रोसेस्ड फूड्स, नंबर 1। नंबर 2, इजी डिलीवरी ऑफ हाई एंड लोडेड कैलोरिक फूड्स। आजकल आप और हम घर बैठे बैठे 2 मिनट में हम फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। इवन इफ हमारी कैपेसिटी टू डाइजेस्ट नहीं है, बट स्टिल वी आर ऑलवेज कीपिंग आवर सेल्फ इन हाई कैलोरिक जोन। तो जब बॉडी के अंदर कुछ बर्न ही नहीं होएगा तो फिर वो वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। एंड एक बार फैट आपको पता ही है कि फैट एक बार आ जाता है, फिर उसको लूज करने की प्रक्रिया शुरू होती है, फिर उसके लिए स्पेशल डाइट होती है। तो जब भी हम हाई फैटी डाइट्स लेते हैं, एंड आई थिंक विच इज रिच ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड रिच ऑफ फैट, and another thing is to going for especially for processed foods, I think ये major constituents देखे जाते हैं कि जहां पर आपका कैंसर होने की संभावनाएं ज्यादा है जिस पेशेंट्स के अंदर ये लोग ज्यादा लेते हैं। और दूसरा, आजकल हम फ्रोजन फूड की तरफ भी जा रहे हैं जहां पे काफी लंबे टाइम तक चीजें फ्रिज में रखी जाती हैं। अब ये अभी तक साइंस उसको अच्छे से डिलिनेट नहीं कर पाई है क्या वो करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन जो मैं चीजें देख पाया हूँ जब से हम बड़े हुए हैं, तो हमारी जो लाइफस्टाइल है दैट हैज चेंज्ड। एंड उसके साथ साथ कई ऐसी चीजें आई हैं जिसकी वजह से आई थिंक कई आंसर्स हमारे को आने वाले सालों में भी मिल जाएंगे। बट अभी तो मैं ये कहूँगा कि आप अपना हेल्दी खाइए, फ्रेशली कुक फूड, जो घर में खाने की हमारी प्रक्रिया होती थी आज से 10-15 साल पहले। हम रेस्टोरेंट्स और जो भी हम पार्टीज में जाते थे तो वो वंस इन अ वाइल था, बट आजकल ये रोज का हो गया, तो फिर बॉडी हमारी टॉलरेट ही नहीं कर रही है उतना। ठीक है। आई थिंक कि देयर इज विद द एलिवेशन ऑफ हाई वेट यू कैन हैव अ हाई कैंसर चांसेस। ठीक है, तो डॉक्टर आदित्य ने ये बताया कि किस तरीके से आपको हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए और साथ साथ में एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। इस वक्त हमारे साथ अमित मुंबई से कॉलर जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू मैडम जी। मैं अमित पटेल मुंबई से बात कर रहा हूँ जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर के प्रिवेंशन के लिए कुछ वैक्सीन या कुछ दवाई अवेलेबल है क्या? ठीक है, तो आपके सवाल का जवाब हम लेंगे डॉक्टर पंकज से। डॉक्टर पंकज, आपने सवाल सुन लिया होगा, मैं आपसे इसका जवाब चाहूंगी। मैम, एक यूजली सबको पता है कि कैंसर के लिए कोई वैक्सीन होती है, तो यूजली लोग सोचते हैं कि हर कैंसर का इलाज उसे एक वैक्सीन से हो जाता है। तो कैंसर ऐसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, उसकी प्रिवेंशन बेस्ट है सेल्फ एग्जामिनेशन। 30 साल के बाद जो भी घर में बच्चा है या वाइफ आपकी सिस्टर है, टॉक अबाउट इट कि यू हैव टू डू सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। नहाते हुए एटलीस्ट महीने में एक बार ढंग से सारे क्वाड्रेंट्स के अंदर आप पल्पेट करके देखिए कोई गांठ तो है नहीं। यू विल बी नोइंग योर ब्रेस्ट वेरी वेल। उसमें कोई छोटी गांठ भी अगर आएगी तो यू विल नो कि ये नई गांठ है, यू विल बी अलर्ट। तो वी हैव पेशेंट्स जिन्होंने 0.5 इतनी छोटी सी गांठें पकड़ के बहुत अर्ली स्टेज में उसको ट्रीटमेंट करवा लिया। जहां तक वैक्सीन की बात करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्सीन है सर्वाइकल वैक्सीन। सर्वाइकल वैक्सीन के जो है वो है बच्चादानी के साथ में छोटा सा एरिया होता है सर्विक्स, जो कि और एक कारण है कॉमनेस्ट कैंसर विमेन के अंदर जी। उसके लिए जरूरी है कि 9 साल से लेके 25 साल तक, प्रेफरेबली 9 साल से 25 साल तक वैक्सीन लीजिए। 9 से 15 लेते हो तो 2 वैक्सीन लेनी होती है, एक अभी, एक 2 महीने बाद। और अगर 15 साल से ऊपर है तो 3 वैक्सीन लेनी होती है, अभी, 2 महीने बाद और 6 महीने बाद। अगर आपने वो वैक्सीन ली है सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन, तो 99% चांस है कि कैंसर सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन 45-50 के बाद मैमोग्राम होता है, जो कि सिर्फ एक नॉर्मल एक्सरे होता है। आप जाइए एक्सरे कराइए, 1-2 साल के अंदर वो रूटीन अपना बनाइए। जैसे कि आप कार का एक मेंटेनेंस लेते हैं, उसका फिक्स करते हैं, तो यू हैव टू फिक्स अप फॉर योरसेल्फ आल्सो। तो जैसे लोग हार्ट के लिए बड़े जागरूक हैं, तो वी हैव टू ऐड दिस आल्सो कि फीमेल्स के अंदर खासकर दे शुड गेट अ मैमोग्राम डन एवरी 2 इयर्स। हमारे देश के अंदर एवरी 2 इयर्स का लाइफ में कोई एक भी मैमोग्राम नहीं कराता है जी। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके पास लौटूंगी डॉक्टर पंकज। इस वक्त हमारे साथ फरीदाबाद से भी एक कॉलर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इंडिया पर। सबसे पहले आपका नाम मैं जानना चाहूंगी और फिर आप अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम अंसा मिश्रा।
जी अलका जी अपना सवाल पूछ सकती है। हंसा अच्छा HNSA, माफ कीजिएगा हंसा जी आप अपना सवाल पूछ सकती है। मेरा सवाल ये है कि मेरी उम्र है 73 साल 73 जी मेरा 1 साल से क्या है कि ब्लड आ रहा है एक ब्रेस्ट में से, निपल में से। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मेरे को दवाई दी, मैं ठीक हो गई। फिर 11 महीने तक कोई ब्लड नहीं आया। अब उसके बाद क्या है कि जो इसमें आ गया जुलाई में है ना, और 8 तारीख को फिर आ गया था। अब मैंने दवाई ली हूँ तो मैं दवाई लेती हूँ तो मैं ठीक हो जाती हूँ, और फिर मेरे को अपने आप से ना और निपल के अंदर से दो ब्लड आता रहता है। जी ठीक है तो आपके सवाल जी आपके सवाल का जवाब मैं डॉक्टर प्रवीण से लेना चाहूंगी। डॉक्टर प्रवीण क्या ये आम बात है, ऐसा होता है, या अगर ब्लड आता है तो ये किसी खतरे की घंटी है? देखिए निप्पल से कोई भी डिस्चार्ज आ रहा है तो ये बिनाइन कंडीशन के कारण, नॉन कैंसरस कंडीशन के कारण भी हो सकता है, और ये कैंसर की से भी हो सकता है। जैसे कि इन्होंने दवाई लिया तो ठीक हो गया, 11 बरस से लिया करूँ। आई थिंक कोई इवैल्यूएशन करना, एक मैमोग्राम कराना, ब्रेस्ट सर्जन ऑन्कोलॉजिस्ट को ताकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल आउट की कैंसर नहीं है। अगर कई बार ऐसा होता है कि पैपिलोमास होते हैं। डॉक्टर प्रवीण माफी के साथ यहाँ मैं आपको रोक रही हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज एक बार अगर हो सके तो आप अपना ऑडियो जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि नेटवर्क की वजह से शायद ब्रेकेज आ रही है, आपका ऑडियो ऑडिबल नहीं है बहुत क्लियरली, या तो आप हमसे दोबारा कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ डॉक्टर प्रवीण जो बोलना चाह रहे हैं, कई बार जो डक्ट्यूल्स होते हैं ना, जो दूध के डक्ट्यूल्स होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसका छोटा सा सर्जरी होता है, माइक्रोग्राफ्ट में बोलते हैं उसको, उससे से वो ट्रीट हो जाता है, क्योर हो जाता है। कैंसर यूजली नहीं होता इस टाइप का, हालांकि कैंसर भी इससे प्रेजेंट कर सकता है, तो कई बार नॉर्मल मैमोग्राम में वो डिटेक्ट नहीं होता है, एमआरआई करना पड़ता है। तो इसलिए प्लीज किसी अच्छे कैंसर हॉस्पिटल की तरह दिखाइए। कैंसर होने के चांसेस भी होते हैं, या फिर नॉन कैंसरस लीजन्स भी होते हैं, जो पैपिलोमा डॉक्टर प्रवीण बताना चाह रहे हैं, तो उसको दिखाना जरूरी है, क्योंकि आगे बढ़ेगा तो ये दिक्कत कर सकता है। ठीक है डॉक्टर, इस टॉपिक पर हम दोबारा वापस लौटेंगे, और क्योंकि हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर्स का बड़ा पैनल मौजूद है तो उनसे हम और ज्यादा डिटेल्स में चर्चा करेंगे और कॉलर्स भी अटेंड करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो हेल्दी इंडिया प्रोग्राम के बाद और भी खबरों को लेकर के हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से हेल्दी इंडिया प्रोग्राम में लौटते हैं वापस। लगातार हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल जुड़ा हुआ है और आपके लिए भी नंबर्स फ्लैश किए जा रहे हैं। आप भी हमसे, गुवाहाटी से एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और सबसे पहले तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप अपना नाम बताएं। बहुत स्वागत है फिलहाल आपका न्यूज इंडिया पर। जी मीनाक्षी ठाकुर। मीनाक्षी ठाकुर जी मीना जी आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हाँ जी मैडम, ऐसा है ना, मेरा ये ब्रास्ट में जी ऐसे कुछ भी कर करके शुगर का छाज ऐसा हो गई है जी, तो बहुत कुछ भी होता है। अभी डॉक्टर को दिखाया, दवाई दिया, कुछ भी तो ठीक है, लेकिन उसका छाज जो है ना नहीं करता। ठीक है मीनल जी, मैं जी आपके सवाल का जवाब हम ले लेते हैं डॉक्टर नेहा से। डॉक्टर नेहा, क्योंकि देखिए इन्होंने बताया भी कि इनकी उम्र भी शायद से ज़्यादा है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी उम्र एग्जैक्ट क्या है? 60 से थोड़ा ऊपर। माफ कीजिएगा, एक बार प्लीज दोबारा दोहराइए। 60 से थोड़ा ऊपर है। 60 से थोड़ा ऊपर है, और इनका ये कहना है कि एक साइड के ब्रेस्ट पे इन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, इन्फ्लेशन की इनको दिक्कत हो रही है। लेकिन ऐसे में जब इन्फ्लेमेशन होता है और बार बार उनको खुजली हो रही है, उनका ये भी कहना है कि उन्होंने दवाइयाँ ली, ठीक तो हो जाता है, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त घाव वो बन चुका है, क्या ये भी ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों की शुरुआत है? जी, ये कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि खुजली आ रही है, उस पर कोई हम अपने एक रेगुलर फिजिशियन से दवा ले लेते हैं, बट यदि ये चीज़ दवाइयों से लगभग 2 हफ्ते तक ना सही रहे तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए उसके लिए, और हमें एक ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। जिस तरह से चेंजेस स्किन के हैं, चेंजेस स्किन में आना ये एक लक्षण होता है कैंसर की शुरुआत का, और घाव बन जाना सब्सिक्वेंटली, तो डेफिनेटली हमें इसको एक ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखा देना चाहिए।
लेकिन डॉक्टर नेहा, इसमें एक सवाल और ऐड ऑन मैं करना चाहूँगी, क्योंकि आपने कहा डॉक्टर को विजिट ज़रूर करना चाहिए, लेकिन इरिटेशन में कई बार होता है कि हमने चाहे डेटॉल का इस्तेमाल कर लिया या कोई भी एंटीसेप्टिक ऐसे लिक्विड्स का इस्तेमाल करके और हमने नहा लिया ताकि थोड़ी सी राहत मिल जाए, या फिर किसी पाउडर का भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं, कई बार ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल कर, क्या ये सेफ है या इसे भी हमें अवॉइड करना चाहिए जब तक हम डॉक्टर को ना दिखा लें? नहीं, आप इसको यूज़ करके डेफिनेटली, अगर आपको लगता है कि आपने कोई ऐसी नया प्रोडक्ट यूज़ किया है, नया पदार्थ यूज़ किया है जिसके वजह से आपको इमीडिएटली ये सिम्टम आते हैं, तो आप इस चीज़ को रोक करके देख सकते हैं सिम्टम सेटल हुआ है नहीं हुआ है। एंड डेफिनेटली जैसे ये बता रही है कि इन्होंने एक डॉक्टर को दिखाया है, तो लेकिन अगर वो फिर भी 2 हफ्ते तक नहीं ठीक हो रहा, आपने उस प्रोडक्ट को यूज़ करना बंद कर दिया, अब वो इतना इरिटेशन हो गया कि वो एक घाव में कन्वर्ट हो गया है, तो नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी हो जाता है कि आप एक ऑन्कोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखा लें, अब इस मोमेंट पे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं बदरपुर से, राम जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मैम, मेरी मिसेज है जी, उनके करीब 15 साल से बगल में गांठ है जी, तो उसको चेक भी कराया था, तो उस टाइम पे तो उन्होंने कह दिया था नॉर्मल गांठ है, लेकिन वो अभी तक गई नहीं। ठीक है, लेकिन राम जी जरा ये भी बताइएगा कि क्या पस आ रहा है, क्या उसकी स्वेलिंग और ज्यादा बढ़ गई है या और कहीं गांठ है? नहीं, पहले वो ऐसी दिखती थी जैसे हाथ का अंगूठा होता है, इस तरह की। जी, ठीक है राम जी, हम आपके सवाल का जवाब डॉक्टर प्रियंका से ले लेते हैं। डॉक्टर प्रियंका, इस सवाल का जवाब आप कैसे देंगी? देखिए, अगर ये गांठ 15 साल से है तो बहुत कम चांसेस हैं कि ये कैंसर हो। कई बार बहुत अलग अलग कारणों से कुछ सॉफ्ट फैट की गांठें बन, जिनको हम लाइपोमा बोलते हैं, इस तरह की गांठें बन सकती हैं। अगर उस गांठ का साइज़ बढ़ रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है, उसकी स्किन का टेक्सचर बदल रहा है, तब आपको चिंता करने की ज़रूरत है। पर अगर 15 साल से कोई गांठ वहाँ पर है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर हो। दूसरी तरह के भी कुछ गांठें होती हैं जिनको हम बेनाइन कहते हैं, जो कि कैंसरस नहीं होती। अगर वो तंग करती है किसी तरह से, हाथ की मूवमेंट में आपको तंग कर रही है, तो आप उसको निकलवा सकते हैं। पर अगर 15 साल से कोई चीज़ है और उसका साइज़ नहीं बढ़ा है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि उसमें कैंसर नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैम, मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ के लेफ्ट हैंड साइड जो आपका ब्रेस्ट है जी, और उनके वहाँ पर मतलब एक गांठ हो गया था, तो ये सेकंड टाइम हुआ है। तो हमने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया था, तो गायनेकोलॉजिस्ट तो अपना ये मेमोटोमी जो होता है वो टेस्ट वो करवाए थे आपका, और एक्सरे वाला भी टेस्ट करवाए थे, तो उन्होंने कहा कि कुछ है नहीं। और आपका ये एफनेक टेस्ट भी होता है, FNAC, तो उस टेस्ट में इंजेक्ट करके वहाँ से जो कलेक्ट किया लिक्विड है, वो लिक्विड चेक किया, बोले कि ऐसा कोई एब्नॉर्मली कोई पाया नहीं गया है, बट वो वहाँ पर पानी जम गया है। बट ये सेकंड टाइम हुआ, डॉक्टर कुछ बोले नहीं कि इसको कैसे हम लोगों मतलब कहने का मतलब है कैसे इसको दोबारा ना हो, ऐसा तो कुछ मतलब जीवस मेडिसिन लिख के दे दिया हमें। जी जी, तो आपके एक्सपर्ट अगर कोई बता सके ये मतलब क्या करने से ऐसा ना हो। ठीक है, डॉक्टर आदित्य, क्या आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? हाँ जी, उसके लिए बस मेरे को जानना है आपकी वाइफ की एज क्या होगी इस समय पे? तो दोबारा हेल्दी इंडिया प्रोग्राम में वापस लौटते हुए मैं डॉक्टर आदित्य का रुख करूंगी। डॉक्टर आदित्य, उस वक्त आपका जवाब अधूरा रह गया था, मैं चाहूंगी कि आप अपना जवाब पूरा कीजिए। हाँ जी, मेरे को सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी पेशेंट से कि उनकी एज क्या है, क्योंकि हमारे डिसीजंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स एज पे भी डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि कई ट्रीटमेंट मोडेलिटीज हैं, जैसे MRI है और जो मैमोग्राम है, वो एज डिपेंडेंट हमारी यूसेज होती है। जैसा वो बता रहे हैं कि पहले एक लम्प था और वो दोबारा हो गया, सो चांसेस हैं कभी कभी बेनाइन लम्प्स भी होते हैं, फाइब्रोएडेनोमा टाइप में भी चीजें आती हैं जो सिर्फ साइज में बढ़ती हैं। चांसेस ऑफ टेलिंग देम कि भी ये कैंसर है या नहीं है, आई थिंक उस पेशेंट का थॉरो एग्जामिनेशन होना चाहिए। अगर वो 40 ईयर से यंग की महिला है तो मेरा रिकमेंडेशन होएगा कि उनमें अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट और MRI ब्रेस्ट कराया जाए, और अगर वो 40 साल से ऊपर है सो देन जो हमारा ट्रीटमेंट डिसीजन होगा वो एक बार एक मैमोग्राम करा के एंड देन वी टेक द कॉल, क्योंकि ऐसे बताना बिना एग्जामिन करे बहुत मुश्किल हो जाता है डॉक्टर्स के लिए। और हम डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हमारे को डायग्नोसिस नहीं देती, तो हमारे को पेशेंट सामने देखना होता है।
ठीक है डॉक्टर, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी ऐसा पेशेंट है तो जरूरी है कि वो डॉक्टर को इन पर्सन जाकर के विजिट करे, टेलीफोनिक समस्या का समाधान तो नहीं हो सकता है। डॉक्टर इस वक्त पंकज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तो डॉक्टर पंकज जरा ये बताइएगा कि क्योंकि हमने ये सुना कि कई महिलाओं को ये समस्या हो जाती है कि या तो ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, इरिटेशन होने लगती है, या फिर कई लोगों को ब्लड की समस्या भी हो रही है। लेकिन ऐसे में क्या ऐसा हो सकता है, संभावनाएं हैं कि अगर लंप का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद वो ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स के और आगे बढ़ता चला जाता है, क्या एक बार दवा लेने के बाद, एक बार ट्रीटमेंट करवाने के बाद दोबारा से ऐसा हो सकता है? मैम जरूरी है हम ये जाने कि ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या है। देखो, जो मैं बार बार कर रहा हूँ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की, ब्रेस्ट की जो सिमेट्री होती है वो आपको पता होती है कि किस तरह से आपके ब्रेस्ट की सिमेट्री है। तो अगर कुछ एसिमेट्री आ रही है, कहीं पे कुछ ब्रेस्ट का साइज बढ़ रहा है, कोई गांठ बन रही है, या स्किन में कोई चेंजेस आ रहे हैं, निप्पल के पास से डिस्चार्ज आ रहा है, बगल में गांठ आ रही है, इस तरह का कोई भी चेंज है, तो मैं ये रिइंफोर्स करना चाहूंगा कि लेडीज डॉक्टर के पीछे नहीं, मतलब शुड बी अ कैंसर स्पेशलिस्ट। क्योंकि यूजुअली विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, डॉक्टर प्रियंका स्माइल कर रही है, तो एक्चुअली इट हैज टू बी अ कैंसर स्पेशलिस्ट। तो जस्ट डोंट गो टू एनी कोई भी डॉक्टर, उनको नहीं पता होता क्या करना है। वो यूजुअली एफएनसी करते हैं, करना है तो यूजुअली बायोप्सी करनी चाहिए कि सैंपल एडिक्वेट आए, सैंपल अच्छा सा आए, और ताकि वो रूल आउट हो। कई बार फाइब्रोएडेनोमा होते हैं जिनके अंदर कुछ चिंता की बात नहीं होती है, यंग फीमेल्स के अंदर होता है, पीरियड्स के साथ पेन बढ़ता है, तो अगर उसमें एकदम से साइज बढ़ रहा है तो आपको सतर्क हो जाना है कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, तो तब दिखाना जरूरी है। यंग लड़कियों के अंदर कई बार मैमोग्राम फायदा नहीं देता, आपको अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है। तो जरूरी ये है कि कोई भी कैंसर स्पेशलिस्ट, चाहे वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हो, चाहे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हो, किसी कैंसर स्पेशलिस्ट से मिले कि इस तरह की दिक्कत हो रही है। क्योंकि और स्किन के अंदर अगर चेंजेस आ रहे हैं तो अगेन आपको सतर्क रहना है। जैसा कि मैडम ने बोला कि अगर हफ्ते भर में ठीक नहीं होगा, यूजुअली खुजली जो होती है कॉमनली फंगल इन्फेक्शंस की वजह से हो रही होती है, क्योंकि इतनी गर्मी में सब ब्रा पहन के रखे होते हैं। तो अगर एंटी फंगल से हफ्ते 10 दिन के अंदर वो इंप्रूव नहीं हो रहा है तो प्लीज आप अपने आसपास में कोई भी कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाइए। ठीक है डॉक्टर पंकज, लौटरी आपके पास। भुवनेश्वर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनोज। मनोज जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरी वाइफ का आपका लेफ्ट ब्रेस्ट, मतलब जब भी उनका मतलब मंथली साइकिल पीरियड्स होता है उस समय, उसके बाद जब स्टार्ट होने वाला है उसके 2-3 दिन पहले से उनका वो जोन बहुत सेंसिटिव हो जाता है और हल्का सा एक उभारपन, मतलब लंप आ जाता है। बट वो पीरियड्स आने के बाद वो लंप ऑटोमेटिक चल जाता है। बट इस बार क्या हुआ, वो लंप आया भी और पीरियड्स आने के बाद वो लंप रह गया और वहाँ पे बहुत स्वेलिंग हो गया, बहुत पेन था, और वो मतलब लंप का भी साइज हमको लगा था काफी इंक्रीज हो गया है। तो हमने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया तो उन्होंने चेक किया, उसके बाद आपका मेमोग्राफी, एफएनएसी टेस्ट, प्रोलैक्टिन, टीएसएच टेस्ट सब करवाया और उसमें कुछ आया तो नहीं, क्योंकि आपका मेमोग्राफी में कुछ दिखाया नहीं, क्यों दिखाया कि मतलब ऐसा कुछ एनोमली पाया नहीं गया है। और प्रोलैक्टिन भी 22.3 है और टीएसएच की नॉर्मल 3.76 है। ठीक है, बट ऐसा हो क्यों रहा है और मतलब ऐसा क्या करने से ऐसा ना हो? ठीक है मनोज जी, एक बार अपनी वाइफ का एज भी जरूर बता दीजिएगा ताकि डॉक्टरों को आपके सवाल का जवाब देने में इजी हो। 35 ईयर्स है। 35 ईयर्स। डॉक्टर पंकज, मैं आपसे इस सवाल का जवाब लेना चाहूंगी, आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैम, ये जो टिपिकल सिम्टम्स बता रहे हैं ना, ये जो हम बात कर रहे हैं, जिसको मैं बोला था कैंसर यूजुअली नहीं होता इस टाइप में, फाइब्रोएडेनोसिस, फाइब्रोएडेनोमा टाइप के प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन जो ये बोल रहे हैं कि रह गया है या साइज बढ़ रहा है तो दिखा लीजिए। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये लेडीज स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं, प्लीज किसी कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाइए, क्योंकि कई बार हमें कुछ फर्दर टेस्ट करने पड़ते हैं, कभी डाउट होता है जो मैमोग्राम से नहीं क्लियर होता है, एफएनएसी से क्लियर नहीं होता है, तो उसके फर्दर कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि हम कभी एमआरआई करना पड़ता है या बायोप्सी करनी पड़ती है। जिस तरह के सिम्टम बता रहे हैं, कैंसर की संभावना बहुत कम है, पर दिखाना जरूरी है। ये पीरियड्स के साथ जो चेंजेस आते हैं ये बड़े कॉमन है इस एज के अंदर, जिसको हम फाइब्रोएडेनोसिस या फाइब्रोएडेनोमा बोलते हैं। और पेन यूजुअली कैंसर के पेशेंट्स में नहीं होता है। अगर बहुत पेन के साथ आ रहा है तो दैट गोज अगेंस्ट कि वो कैंसर है, और जो कि सबसाइड हो रहा है हर महीने। ठीक है डॉक्टर पंकज। डॉक्टर प्रवीण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रवीण, क्योंकि ये समस्या हमने देखा है कि कई महिलाओं में होती है और खासतौर पे 2020 में NCDIR की तरफ से एक रिपोर्ट साझा की गई थी और कहा जा रहा था कि 10 में से 4 महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मौत हो जाती है। वो समय क्या होता है जब सर्जरी करवाने की जरूरत पड़ जाती है? देखिए, हम लोग ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजेस जो होती है वो स्टेज 1, 2, 3 एंड 4 स्टेज 1 to 3 कैंसर
होता है कि जो ब्रेस्ट के अंदर और एक्सिला यानी बगल के अंदर लिमिटेड होता है, वो इसके अलावा कहीं पर ट्रेवल नहीं किया होता है, स्प्रेड नहीं किया होता है। तो ये सभी कैंसर है जिसमें सर्जरी एक वेरी इंपॉर्टेंट मोडेलिटी होती है उसको क्योर करने के लिए। मतलब बाकी के जितना भी ट्रीटमेंट है, चाहे कीमोथेरेपी है, चाहे वो रेडियोथेरेपी है, इन स्टेज 1 to 3 कैंसर एडजुवेंट थेरेपी के तौर पे काम करती है बीमारी के वापस आने के चांसेस करने के लिए। लेकिन जो क्योरेटिव है वो सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। तो ये वो ट्यूमर्स होते हैं जिसमें सर्जरी कराना जरूरी है। ठीक है डॉक्टर प्रियंका, मैं एक चीज़ आपसे भी समझना चाहूँगी, क्योंकि हमने अक्सर सुना है ट्यूमर होता है, लंप हम जिसे कहते हैं, और गांठ। तो उस गांठ जो कि कैंसर के फॉर्म में ही अगर वो बढ़ रहा होता है, तो ये हम कैसे समझेंगे कि ये गांठ या जिसे हम लंप कह रहे हैं ये ट्यूमर नहीं है, ये कैंसरियस गांठ ही है, ये हम कैसे समझ पाएंगे? देखिए, लेमैन लैंग्वेज में किसी भी गांठ को हम लंप कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर गांठ कैंसरस हो। कुछ गांठें बिनाइन कॉजेज, किसी और कोई इन्फ्लेमेशन, कोई और वजह से बन सकती हैं। पर अगर आपकी बॉडी में, जैसे डॉक्टर पंकज ने भी बोला था, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हर महीने, जैसे अभी पिछले कॉलर का क्वेश्चन था कि उन्होंने नोटिस किया उनकी वाइफ को पीरियड्स के आसपास ब्रेस्ट में कुछ लम्प्स फील होते हैं, वो सारी फीमेल्स को होता है। हमारी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से कुछ गांठें सी महसूस हो सकती हैं, पर जब आपकी पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, आपके हार्मोनल चेंजेस वापस रिवर्स होते हैं, तो विद इन 1 वीक आपकी वो गांठें अपने आप डिसॉल्व हो जाती हैं। तो हम सभी 21 साल के ऊपर की सभी लेडीज़ को एडवाइस करते हैं कि महीने में एक बार, जिन लोगों को पीरियड्स हो रहे हैं उनको जिस दिन पीरियड्स ख़त्म होते हैं उसके 1 हफ्ते बाद, और जिन लोगों को किसी वजह से पीरियड्स नहीं हो रहे, या तो उनका मेनोपॉज हो चुका है, या हिस्टेरेक्टमी हो चुकी है, या वो प्रेग्नेंट है अगर, तो वो कोई भी महीने का एक डे फिक्स कर सकती हैं, जैसे एवरी फर्स्ट संडे या कोई भी एक दिन, उस दिन अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन कीजिए। अपने दोनों ब्रेस्ट को खड़े होकर शीशे के सामने नहाते वक्त 5 मिनट लगेंगे, आपको उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाथ ऊपर करके, हाथ कमर पे रख कर, फिर एक बार घुमा के चारों तरफ हाथों से अपने उंगलियों के पोरों से एग्जामिन कीजिए। अगर आपको वहाँ कोई गांठ मिलती है तो आपको ये पता चलेगा कि ये पिछले महीने नहीं थी, ये अभी आई है, ये नई चीज़ है। और अगर उसका साइज बढ़ रहा है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है, फिर आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। बेनाइन गांठें यूजली कई सालों तक पड़ी रहती हैं, उनमें कोई दर्द नहीं होता। और सबसे ज़रूरी बात जो अभी पिछले मेरे दोस्त ने कही कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कैंसर की गांठ ज़्यादातर दर्द नहीं करती है, और लोग हमारे पास लेट इसीलिए पहुंचते हैं कि उनको लगता है जब दर्द करेगी तब दिखाएंगे, पर जब दर्द नहीं कर रही होती है तभी दिखाना ज़रूरी है, उसी में कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है। ओके डॉक्टर प्रियंका, क्योंकि इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं और इस वक्त समय का अभाव है, हम आपसे चाहेंगे, आगरा से इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आपका वेलकम है न्यूज़ इंडिया पर, लेकिन मैं आपसे चाहूंगी कि आप अपना नाम बताएं और फिर आप अपना सवाल पूछें। मेरा नाम सचिन तिवारी है। जी सचिन जी, सवाल पूछिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे वाइफ के राइट साइड में ब्रेस्ट में गांठ है एक जी, वो दर्द करती है कभी कभी, तो मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर को दिखाना चाहिए उसे या नॉर्मल की होती है? ठीक है, एज क्या होगी उनकी? 35 के आसपास है। 35 के आसपास है। डॉक्टर नेहा, इसका जवाब आप देना चाहेंगे? जैसा कि ये सवाल पहले भी कई बार आ चुका है, इस उम्र में ये गांठें जो होती हैं, जो पेनफुल होती हैं, कई बार पीरियड्स के साथ साथ आती हैं। तो क्या हमारे कॉलर ये बता सकते हैं कि ये गांठ पीरियड के साथ आती है, उसके बाद गायब हो जाती है, या परसिस्टेंट है ये गांठ? तो फिलहाल देखिए, लगातार ये देखिए, यदि अगर ये पीरियड्स के साथ आकर के चली जाती है तो ये फाइब्रोएडेनोमा, फाइब्रोएडेनोसिस हो सकता है, जो कि हमारे कलीग ने अभी पहले काफ़ी समझाया है। बट यदि ये पेनफुल नहीं है, या बीच में ये बढ़ रही है, या इसके ऊपर इसकी स्किन में कोई चेंज हो रहा है, तो फिर हमें सतर्क हो जाना चाहिए और हमें एक अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को ज़रूर से दिखाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर नेहा,
डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर आदित्य, डॉक्टर पंकज और डॉक्टर प्रवीण हमारे साथ जुड़े हुए थे। डॉक्टर्स का ये पैनल था और हमारे साथ जो जुड़ा हुआ था तमाम सवालों के आपके जवाब दे पाए। और उन कॉलर से भी हम माफी चाहेंगे जिनके सवाल इस वक्त हम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है। लेकिन हर शनिवार और रविवार एक नई बीमारी को लेकर हम चर्चा करते हैं, डॉक्टर से हम जानते हैं कि आखिर आप क्या कुछ कर सकते हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ न्यूज़ इंडिया पर बने रहने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन अगर आपके भी फैमिली में किसी भी मेंबर को ऐसा महसूस होता है कि ब्रेस्ट कैंसर से कहीं वो पीड़ित तो नहीं है, कहीं वो जूझ तो नहीं रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे सिम्टम्स है, चाहे अगर कलर चेंज हो, अगर बहुत ज्यादा साइज में बढ़ोतरी हो रही है, आप देख रहे हैं इरिटेशन बहुत ज्यादा हो रही है, ब्लड आ रहा है, तो जरूर डॉक्टर को दिखाइए। और जरूरी नहीं कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही जाए, आप कैंसर डॉक्टर के पास जरूर जाइए और उसके बाद आपको पता चल पाएगा कि क्या वाकई ये ब्रेस्ट कैंसर है या नॉर्मल एक लंप है। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम को हम यही समाप्त कर रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।